हेलो गाइस। आज हमारा टॉपिक है प्रोनाउंस। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम या प्रोनाउन करने से पहले मैंने आप लोगों को नाउन के बारे में बताया था। व्हाट इज ए नाउन? नाउन इज ए नेम ऑफ द ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ओके, तो आज वी विल डिस्कस अबाउट प्रोनाउन। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन की जगह प्रयोग किया जाता है। या एक डेफिनेशन और भी है, प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन। इसकी कहने का भावार्थ ये है कि प्रोनाउन का प्रयोग वहां पे किया जाता है जहां बार बार नाउन को दोहराया ना जाए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, राकेश इज ए गुड बॉय। राकेश एक अच्छा लड़का है। हमने पहले बता दिया भी राकेश एक अच्छा लड़का है। राकेश इज माय फ्रेंड। और राकेश फादर इज ए गुड मैन। राकेश का जो पिता है वो एक अच्छा आदमी है। और राकेश मदर इज ए डॉक्टर। उसकी राकेश की मम्मा है वो क्या डॉक्टर है। बार बार जो हम इस पैराग्राफ में राकेश राकेश बोल रहे हैं तो वो लैंग्वेज के रूल के हिसाब से कॉमन एरर आती है। जब कोई भी नाउन होती है, एक बार उसको बोलने के बाद में वो डेफिनेट हो जाती है तो उसकी जगह हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। प्रोनाउन कौन से होते हैं? जैसे ही, सी, इट, दे, ये सारे ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। इसके प्रकार मैं आगे बताऊं आपको। उससे पहले ये देखो, राकेश है, इसको हिंदी में हम ऐसे बोलेंगे, राकेश एक अच्छा लड़का है और वह मेरा मित्र है। मतलब राकेश की जगह क्या आना चाहिए था? वह को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ही बोलते हैं। तो इसलिए हमने जो राकेश को यहाँ पे दोबारा जब उसकी चर्चा हुई तो ही लिख दिया, ही इज माई फ्रेंड। फिर राकेश फादर लिखा हुआ है तो या क्या लिखेंगे? जैसे उसका पिता एक अच्छा आदमी है तो क्या आ जाएगा? हिज फादर इज ए गुड मैन। इसी तरह उसका राकेश मदर लिखी हुई है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हिज मदर इज ए डॉक्टर। तो नाउन को बार बार ना दोहराया जाए, उसकी जगह लैंग्वेज के रूल के हिसाब से हमें प्रोनाउन यूज करने होते हैं। अब इसकी हम हिंदी अगर पढ़ेंगे तो राकेश एक अच्छा लड़का है, वह मेरा मित्र है और उसका पिता एक अच्छा आदमी है और उसकी माता एक डॉक्टर है। समझ में आया आप लोगों को कि नाउन को बार बार एक बार चर्चा होने के बाद में दोबारा जब उसका हम वर्णन करना है या उसकी डिस्कस करनी है उसी के बारे में, तो उसके प्रोनाउन यूज करने हैं। दैट इज प्रोनाउन। ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउन: पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रेसिपिकोरल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। इन प्रोनाउनों को हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। जो सबसे पहले हमारा प्रोनाउन आता है वो पर्सनल प्रोनाउन है, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक संख्या बोलते हैं। और ये दो तरह से यूज किया जाता है इनका, एक तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में, एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में। सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। मी, एस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये क्या है? ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। इनकी डेफिनेशन क्या होती है पर्सनल प्रोनाउन की? इट एक्ट्स एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस। ये वाक्य के अंदर कर्ता और कर्म के रूप में कार्य करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ही इज ए गुड बॉय। ही क्या है? इसमें सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट के रूप में इस प्रोनाउन का यूज हुआ है तो ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है और सब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। दूसरा आगे, जैसे दे आर गुड, वे अच्छे हैं। ये एक से ज्यादा बहुवचन के लिए प्रयोग किया गया है। जैसे कोई एक से ज्यादा व्यक्ति खड़े हैं तो उनके बारे में हम बोल रहे हैं तो वो क्या है? दे आर गुड, वे अच्छे व्यक्ति हैं। ये दे कौन सा है? ये भी सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। जैसे आई एम गुड, मैं अच्छा हूं। यहाँ पे किसी का नाम लिख देते हैं, जैसे खुशीराम इज गुड, तो क्या था? नाउन होता है ये। जब प्रोनाउन का यूज जैसे मैंने मेरे लिए किया है तो आई एम गुड, तो क्या है? ये आई सब्जेक्ट के रूप में। राम इज विद यू, अब ये देखो राम आपके साथ है
यू कौन सा है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है सेंटेंस में, तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसी तरह से अगला राम इज विद हिम, राम उसके साथ है, तो हिम ये भी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है प्रोनाउन। जैसे राम इज विद मी, राम मेरे साथ है, इसके लिए क्या है, मी, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो जो पर्सनल प्रोनाउन है जिसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं, उसके दो तरीकों से प्रयोग किया जाता है, एक तो ऑब्जेक्ट के रूप में और एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है पोसेसिव प्रोनाउन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पोसेसिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं हम अधिकारवाचक सर्वनाम। जैसे कि शब्द से स्पष्ट होता है कि किसी वस्तु के ऊपर अधिकार होना या अधिकार जताना, और इसके जो प्रोनाउन है वो कौन सा है, हिज, हर, माई, यूवर, देयर, अवर, हर्ज, माइंड, देयर, ये क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। और इसकी डेफिनेशन होती है, पोसेसिव प्रोनाउन टेल अस whose owns a particular things। भाई एक पोसेसिव जो सर्वनाम है वो हमें बताता है कि ये पार्टिकुलर वस्तु किसकी है या ये चीज किसकी है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे दिस इज माई बुक, मैंने अधिकार जता दिया कि ये किताब किसकी है, मेरी है, तो ये क्या है, अधिकारवाचक या हमें कहेंगे पोसेसिव प्रोनाउन। इसकी हिंदी ये बनती है, ये किताब मेरी है। जैसे यहाँ तो हम इसको ना एज ए एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं पोसेसिव प्रोनाउन को, क्योंकि प्रोनाउन के बाद अगर कोई नाउन आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे नीचे वाला है, दिस बुक इज माइन, अब ये जो यहाँ पे आया है दिस, ये क्या है, ये बता रहा है कि यह किताब मेरी है। जैसे माइन के लिए मैंने पहले यहाँ पे माई यूज किया था, अब माइन यूज किया है। अब हमें अगर प्रोनाउन यूज करना होता है मेरी के लिए तो हम क्या करेंगे, माइन यूज करेंगे। अगर एडजेक्टिव के रूप में हम यूज करेंगे तो क्या करेंगे, माई का प्रयोग करेंगे। इसी तरह एक एग्जांपल और है, जैसे वह किताब उसकी है तो क्या हो जाएगा, दिस इज हिज बुक। और मैं ये बोलूं उसको हिंदी में, ये किताब उसकी है, ये किताब उसकी है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, दिस बुक इज हिज, ऐसे हो जाएगा। ओके, मेरे बच्चे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो प्रोनाउन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिंदी में इसको बोलते हैं हम निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब जैसे खुद के बारे में, ठीक है, स्वयं के बारे में। और इसके प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे माई सेल्फ, आवर स्लेव्स, योर सेल्फ, योर स्लेव्स, हिम सेल्फ और हर सेल्फ और इट सेल्फ, देम स्लेव्स, वन सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं ये खुद करूंगा। इसमें जैसे ये दिया गया है माई सेल्फ, खुद के लिए, मैं ये खुद करूंगा। अब दूसरा एग्जाम्पल है राम विल गो टू हिमसेल्फ, राम स्वयं वहां जाएगा, ये क्या है, स्वयं वहां जाएगा। तो हिमसेल्फ ये भी स्वयं के लिए, निजी के लिए। इसी तरह से यू विल गो टू दिल्ली, यू विल गो टू दिल्ली योर सेल्फ, आपको स्वयं, मैं ये कहता हूं कि आपको स्वयं दिल्ली जाना है। अगर ये अकेले के लिए, आप अकेले हो तो उसके लिए तो योर सेल्फ लगेगा। अदरवाइज आप एक से ज्यादा संख्या में हो, जैसे हमने बताया हुआ था नंबर के अंदर जी, जिस वाक्य के अंत में एफ आ जाए उसको बहुवचन बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, वीएस लगा देते हैं। ये तो ये क्या बन जाएगा, योर स्लेव्स। आपको ऐसा आदेश दिया गया है कि आप सभी को दिल्ली स्वयं जाना है, तो उसके लिए अगर एक से ज्यादा हो आप संख्या में जब बोल रहे हो तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, योर स्लेव्स। ओके, इसी तरह से इनका हम प्रयोग करेंगे, किसका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। अब हमारा नेक्स्ट जो प्रोनाउन है वो इंफेटिक प्रोनाउन, कौन सा है, इंफेटिक प्रोनाउन के बारे में बताएंगे आपको। इंफेटिक प्रोनाउन को हम बोलते हैं दबाव सूचक या जोर डालना। इस प्रोनाउन पे जोर किस पे डाला जाता है, या तो नाउन पे या प्रोनाउन पे जोर डाला जाता है।
और इसकी जो प्रोनाउन है वो सेम ही, रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन थे हमारे सेम ही वो थे, सिर्फ थोड़ा सा उनके प्रयोग में डिफरेंस है। इनका जब यूज करते हैं तो जब हमें किसी भी प्रोनाउन, किसी नाउन, किसी संज्ञा, नाउन या हम प्रोनाउन पे जब हमें जोर डालना हो तब हम इसका इम्पेटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। और इम्पेटिक के प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों ही सेम है। जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ, इट। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? इट एम्फासिस इट्स एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन। मतलब ये जब कर्ता पर किसी दबाव या जोर डालने पर जोर दिया जाए तब हम इस प्रोनाउन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आई माई सेल्फ विल डू इट, यह मेरे स्वयं के, या मैं ये कहता हूं कि मैं खुद ही ये करूंगा, दूसरे से कोई उम्मीद नहीं है। पहले वाला क्या था? पहले वाला वाक्य ये था अभी आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं यह स्वयं करूंगा। उसमें एक अपॉर्चुनिटी रहती है, मैं स्वयं करूंगा, कोई दूसरा आगे ये कह दे चलो छोड़ो यार मैं कर देता हूँ, तो वो क्या है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। इसमें क्या है भी करना मेरे को ही है। तो इसमें जब जवाब उस पर दबाव डाला जाता है, जोर डाला जाता है, तो उसके लिए हमने क्या है, प्रोनाउन के तुरंत बाद हमने प्रोनाउन यूज किया, तो इसे हम क्या कहते हैं? इम्पेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यू योरसेल्फ विल डू इट, यह आपको ही करना पड़ेगा, मतलब इसको आपको ही करना पड़ेगा। यू विल डू इट, या वह उसे ही करना है, तो क्या हो जाएगा? ही हिमसेल्फ विल डू इट, यह उसे ही करना है, मतलब दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो दूसरा अल्टरनेटिव ना हो, जैसे दबाव डालना हो, तो उसके लिए हम कौन सा? इम्पेटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रोनाउन है वो कौन सा है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगले बड़ा जो करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब नाम से स्पष्ट है कि अनिश्चय कोई चीज निश्चित नहीं है। एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नन, एनीवन, एवरीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यू, लिटिल, ये सारे क्या है? प्रोनाउन है। इनकी जो डेफिनेशन है इस प्रोनाउन की, इट रेफर्स टू एन इंडेफिनेट और जनरल पर्सन और थिंग्स, यह हमें अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु की ओर के बारे में बताती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने कहा कि अमर इज माई ब्रदर, फिर मैं ये कहूँ सुखदीप इज माई ब्रदर, इस शब्द को मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ बोथ आर माई ब्रदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया भी, जब कोई व्यक्ति मेरे पास आया, उसने पूछा आपके भाई तो सामने खड़े हैं, मैंने कहा अमन मेरा ब्रदर, अमन इज माई ब्रदर, सोमन इज माई ब्रदर। अगर मैं ये इशारा करके बोल देता बोथ आर माई ब्रदर, तो वहाँ उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन का। इसी तरह हम क्लास में बैठे हैं, सारे स्टूडेंट हैं, मैं कहता हूँ आई लव संदीप, आई लव अमन, आई लव अमरदीप, तो इन स्टूडेंटों का वन बाय वन नाम लेने के बजाय मैं सभी के बारे में बोल रहा हूँ, तो आई लव ऑल माई स्टूडेंट। एग्जाम्पल के तौर पर ये ऑल क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसी तरह से हमें इन प्रोनाउन का प्रयोग करें। ओके, नेक्स्ट जो हमारा प्रोनाउन है वो जो है वो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। ये जो प्रोनाउन है दिस, दैट, दिस, दोज, सच, द सेम, इन प्रोनाउनों का प्रयोग हम करते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में। इसकी जो डेफिनेशन है, दिस पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट और नाउन, ये उस वस्तु की ओर संकेत करती है, किसी वस्तु, किसी नाउन की ओर संकेत करती है, तो इसलिए इसकी जो डेफिनेशन से स्पष्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे दिस इज माय मार्कर, दिस इज माय मार्कर, ये संकेत कर रही है कि ये मेरा मार्कर है। इसी तरह से नाउन है मार्कर। इसी तरह से दैट इज माय फ्रेंड, वह मेरा मित्र है, कोई दूर खड़ा है लड़का, मैं बोल रहा हूँ दिस इज माय फ्रेंड, दैट इज माय फ्रेंड, सॉरी, दैट इज माय फ्रेंड, दिस इज माय पेन, ये दीज आर पिंपल, ये लोग हैं, और दोज आर सेब, वो बेड़े हैं। मतलब किसी नाउन या किसी वस्तु की ओर संकेत करना, उसको हम बोलते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, हमारा अगला जो है प्रोनाउन
वो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। शब्द से स्पष्ट होता है, जैसे कि प्रश्न पूछने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, विच, ये सारे क्या है, या हम कहेंगे वाहे, और होता है डेफिनेशन क्या है, एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड आस्क ए क्वेश्चन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन को एक प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, व्हाट क्या है इसके अंदर, व्हाट से प्रश्न पूछा गया, तो ये क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसी तरह से विच इज योर पेन, आपका पेन कौन सा है, आपसे पूछा गया, तो विच क्या है इसके अंदर, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसी तरह से हु आर यू, आप कौन हो, प्रश्न पूछा गया, हु से इंटरोगेटिव प्रोनाउन। whom do you love, आप किससे प्यार करते हैं, whom प्रोनाउन। whose pen is this, ये पूछा जाता है, whose marker this, ये मार्कर किसका है, तो whose क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इस तरह से जो प्रश्न पूछने वाले प्रोनाउनों को हम क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और ये जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। अब जो नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं परस्पर या पारस्परिक संबंध जो रखता हो, उस सर्वनाम को हम कहते हैं रेसिप्रोकल। जैसे ईच अदर, वन अनदर, दो प्रोनाउन है ये। ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप। कि कोई दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति कोई काम कर रहे हो पर्स पे, उसको हम क्या कहेंगे, उस जो प्रोनाउन को यूज करेंगे उस प्रोनाउन को हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। राम सीता लव ईच अदर, राम और सीता एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे का जब हम चर्चा करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, ईच अदर यूज करते हैं, ये क्या है, रेसिप्रोकल। इसी तरह से राम, मोहन एंड सोन आर अब्यूजिंग वन अनदर, जैसे राम, मोहन और सोमन एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, ये परस्पर क्या है, ये वन अनदर, ये भी क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। इस तरह से हमारा जो नेक्स्ट प्रोनाउन है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वैशिष्टवाचक सर्वनाम बोलते हैं। इसका कहने का भावार्थ है, वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वह होता है जो पार्टिकुलर एक समय में एक ही वस्तु या एक पर्सन की ओर इशारा करते हुए या किसी की ओर भी नहीं। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर टू पर्सन और थिंग्स वन एट ए टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे जो इसके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो ईच, इधर, नीदर। ईच में एक, प्रत्येक एक में, इधर एक, ना इधर कोई भी नहीं, एक ही। जैसे ईच ऑफ द बुक इज गुड, प्रत्येक किताब है क्या है, अच्छी है। आइदर ऑफ यू इज गिल्टी, इधर ऑफ यू इज ए गिल्टी, आप में से एक दोषी है। नीदर ऑफ यू इज गिल्टी, आप में से कोई भी दोषी नहीं। जो ये वर्ड आए हैं जैसे ईच, इधर और नीदर, ये सारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब हमारा जो अगला प्रोनाउन है और जो लास्ट प्रोनाउन है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, ये लास्ट प्रोनाउन है हमारा, संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं इसको। रिलेटिव का मतलब रिलेशन, मतलब जो शब्द हमें वाक्य के अंदर रिलेशन बता रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। डेफिनेशन, ए रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट टू द नाउन, इट इज डिस्क्राइबिंग द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। कहने का भावार्थ है, रिलेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो वाक्य में हमें किसी पर्सन, किसी स्थान, किसी वस्तु आदि का वर्णन करता हुआ मिले, वो प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। अब जैसे ये लड़का है, लड़के की विशेषता बता रहा है, ये देखो हु उसमें संबंध बता रहा है ना, कहता है लड़का जो खेल रहा है इज माई ब्रदर, मेरा भाई है। जो इसमें यहाँ पे हु का प्रयोग किया गया है, ज्यादातर तो हमने पिछले जो प्रोनाउन इंटरोगेटिव में बताया था, अभी हु क्या है, एक प्रश्नवाचक या हम ये कहेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, पर जब वाक्य के बीच में आ जाए तो वो एज ए कंजक्शन के रूप में प्रयोग होता है और उसे हम
कौन से प्रोनाउन में प्रयोग करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन में प्रयोग करते हैं। इसी तरह से अगला है द बुक विच इज ऑन द टेबल, पुस्तक वह जो टेबल पे पड़ी है, इज माइन मेरी है, ठीक है। ये क्या है, विच, कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और उसके अंदर जो माइन दिया गया है प्रोनाउन, ये भी है, ये मैंने पीछे बताया था आप लोगों को, कौन सा प्रोनाउन है, जो माइन, पीछे बताया था प्रोनाउन जो माइन, ये भी प्रोनाउन है। द पेन हुज कलर इज ग्रीन इज माइन। इसी तरह से कहता है पेन जो जिसका रंग हरा है, कई पेन पड़े हैं, उसमें से वो कह रहा है जो पेन हरा है वो पड़ा है, वो क्या है, मेरा है। तो हुज क्या है, ये भी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, ये संबंध बता रहा है उससे, ठीक है। इसी तरह से दिस इज द पेन, दिस इज द पेन, यह वह पेन है, वो बताता भी यह वह पेन है, दैट मीन्स जो वाज गिफ्टेड मी, जो मुझे तोहफा में मिला था। ओके, अब ये थे हमारे प्रोनाउन जो हमने पढ़े। और नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे टेंस का करेंगे। तो पहले आप लोगों ने अगर नाउन को ध्यान से सुना होगा तो आपको प्रोनाउन जरूर समझ में आए होंगे, फिर भी आप लोगों को कुछ कमियां रह गई है, उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स।